नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। पीके यानी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने जबरदस्त भविष्यवाणी की है। उसी के भविष्यवाणी के बारे में आज बातचीत करेंगे। इसके भविष्यवाणी को लेकर बीजेपी में तहलका मचा हुआ है, तो कांग्रेस भी दूर नहीं है, वहां भी हंगामा मचा हुआ है। आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि पहली बात तो पीके को लेकर इतना चर्चा क्यों है। चुनावी रणनीतिकार हैं। एक तरफ अमित शाह जो देश को गृह मंत्री है, वो भी चुनावी रणनीतिकार से कम नहीं है, वो भी चाणक्य कहे जाते हैं। तो दूसरी तरफ उनको टक्कर देने के लिए 2024 में प्रशांत किशोर आ गए, जो चुनावी रणनीतिकार है। इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2050 तक बीजेपी को कोई हिलाने वाला नहीं है, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन एक तरफ फिर प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि 2024 में असली लड़ाई है, बीजेपी जीत नहीं सकती है, कांग्रेस के बल पे कह रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि बीजेपी कांग्रेस को अपने मुकाबले में लेती नहीं है, कांग्रेस में मुकाबले के लायक कोई नेता भी नहीं है, कांग्रेस इतनी मजबूत भी नहीं है। तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की बदौलत बीजेपी से मुकाबला करेंगे 2024 में? इन्हीं तमाम सवालों पे आज बातचीत करने वाले। आखिर में ये भी जानेंगे कि अध्यक्ष पद को मारामारी हो रही है लेकर क्या प्रशांत किशोर 29 अप्रैल को, जी हाँ, बात हो रही है कि वो शायद कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलेगी। इस पर भी आखिर में बातचीत करेंगे। मेगा मेरे साथ मौजूद है। मेगा, प्रशांत किशोर ने जो भविष्यवाणी की है, वो कह रहे हैं कि 2024 में सबसे असली लड़ाई है। पहले तो भविष्यवाणी में बात करते हैं कि एक तरफ कहना है कि बीजेपी को हरा ही नहीं सकता, दूसरी तरफ उनको चैलेंज भी ठोक रहे हैं। क्या समझा जाए प्रशांत किशोर के बयानों से? जी देखिए, प्रशांत किशोर जो है, जब से उन्होंने कांग्रेस के साथ मीटिंग की है, तब से वो लगातार ये इस तरह की बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य अच्छा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर भी वो कई सारी बातें कह रहे थे कि बीजेपी अपने आप को इतना भी स्ट्रांग ना समझे, अपने आप को ज्यादा घमंड ना हो, उन्हें जीत का उन्हें भी हराया जा सकता है। तो 2024 को लेकर बात करें तो रणनीति तो काफी बनाई जा रही है 2024 के लिए। मीटिंग्स भी लगातार हो रही है। देखा गया था कुछ समय पहले भी 3 घंटे की मीटिंग हुई थी उनकी सोनिया गांधी के साथ, और यहाँ पर मीटिंग्स हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है। बयानबाजी का क्या है, सब देते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो है, आज से पहले उन्होंने जब भी कुछ बोला है तो करके जरूर दिखाया है। तो इस वजह से इनके बयानों को इतना महत्व मिल रहा है। तो 2024 के लिए बोल रहे हैं बड़ी लड़ाई है, तो जरूर है बड़ी लड़ाई, क्योंकि अभी से ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इतनी मजबूत हो चुकी है कि 2024 के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि वही जीतेगी, क्योंकि कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन अब प्रशांत किशोर जिस तरह से कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की थोड़ी उम्मीद बढ़ चुकी है। 2024 में जो है कांग्रेस थोड़ी बहुत टक्कर दे सकती है, लेकिन उसके लिए भी अभी से ही कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर सिर्फ रणनीति बनाकर दे सकते हैं, ग्राउंड लेवल पर उतरकर तो काम बहुत बड़ी बात करी। अरे यही से मैं इसलिए सवाल लूंगा, मैं माफी चाहता हूँ रोकने के लिए, बहुत बड़ी बात अपनी गई। वो तो चुनावी रणनीतिकार हैं, ग्राउंड पे कैसे उतरेंगे? और यही वजह तो नहीं है कि बीजेपी तो हल्के में ले रही, कांग्रेस को तो अपना विपक्ष पार्टी भी नहीं मानती कि साफ बीजेपी की तरफ से कहा जाता है मेरे मुकाबले में तो कोई है भी नहीं। तो आखिर किस बेस पे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि असली लड़ाई जो है, मेन फाइट 2024 में किस बेस पे कह रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से सभी को पता है कि बीजेपी अभी 5 राज्यों में 4 राज्यों में जिस तरह से जीती है, और कांग्रेस की हालत कितनी खराब हुई है। प्रशांत किशोर भले ही बोलेंगे कि असली लड़ाई जो है 2024 में, अगर वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं तो सपोर्ट तो करना बनता है, लेकिन अभी 2 साल का वक्त है। अगर इन 2 सालों में कुछ तस्वीरें बदलती है, प्रशांत किशोर की रणनीति काम आती है, तो असली लड़ाई हो सकती है 2024 में। लेकिन अभी फिलहाल जहां से हम खड़े होकर देख रहे हैं, वहां से अभी नहीं लगता कि बीजेपी की टक्कर में जो है कोई भी अभी ये खड़ा है विपक्ष में, मजबूत विपक्ष के रूप में, क्योंकि कांग्रेस की हालत अभी बहुत खराब चल रही है। और प्रशांत किशोर इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो जरूर इन 2 सालों का वक्त सोच कर दे रहे हैं कि इन 2 सालों में रणनीति बनाई जाएगी, काम किए जाएंगे। बाकी राज्यों में भी जो है देखा जाएगा, इलेक्शन आ रहे 3-4 राज्यों में, वहां पर परफॉर्मेंस देखा जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं 2024 की हम बात कर सकते हैं। लेकिन भले ही वो रणनीतिकार है, तो वो फ्यूचर का सोचकर ऐसा बोलते हैं। हम अभी फिलहाल जहां से खड़े, वहां से तो यही लग रहा है कि अभी 2024 में जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही राज चलने वाला है। बीजेपी का ही सिर्फ राज चलने वाला है। लेकिन एक सवाल ये भी है, आखिर बीजेपी किस कॉन्फिडेंस से कह रही है कि वो आने वाले 50 सालों में कोई उन्हें हरा नहीं सकता? लंबा वक्त है, आखिर किस बेस पे, क्या काम के बेस पे कह रहे हैं मेगा, या फिर 5 राज्यों में जो अभी 5 में से 4 राज्यों में जीत हुई, क्या उस कॉन्फिडेंस पे कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ उन्हें झटका भी लगा उपचुनाव में, अभी हम सब ने देखा। तो उनके कॉन्फिडेंस की वजह क्या माना जाए? जी, उनके कॉन्फिडेंस का वजह यही मानी जा सकती है। देखिए, यूपी, बिहार, ये सब 2-3 जो राज्य होते हैं, मुख्य राज्य के रूप में देखा जाता है। लोकसभा में अगर आपको जीत पक्की करनी है, तो राज्यसभा के चुनाव को देखा जाता है कि ये चुनाव में कौन पार्टी कैसा प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ पर यूपी में जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, बाकी 4 राज्यों में देखा गया कि किस तरह से
जीत मिली है। और आप उठा के देख लीजिए भारत में कितने सारे स्टेट है, वहां पर सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं भारत में देखा जाए तो लोकसभा में यही से जाता है कॉन्फिडेंस यहाँ पर बीजेपी को, क्योंकि अभी विपक्ष पार्टी काफी कमजोर है। लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं, विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस की हालत सबको पता है, राज्य में इतना खराब प्रदर्शन कर रही है, तो लोकसभा में किस तरह का प्रदर्शन करेगी सभी को पता है। तो बीजेपी अभी इसलिए इतनी कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कंपटीशन देने वाला भी वो कोई है नहीं सामने, ना कोई पीएम चेहरा है कोई मुख्य रूप में अभी मोदी को टक्कर देने के लिए, और ना ही कोई पार्टी है ऐसी मजबूत जो बीजेपी पार्टी को टक्कर दे सके। और बीजेपी पार्टी के अंदर अभी जो फंक्शन चल रहा है बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने ऑर्गेनाइज करके चलाया। पार्टी के अंदर कोई भी अंतरकलह नहीं है, पार्टी बहुत आराम से आगे बढ़ रही है और सभी चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़ रही है। और जनता का भरोसा भी है पार्टी पर। ये देख लीजिए कि जब भी राज्य में चुनाव होता है बीजेपी कितने भरोसे के साथ उतरती है। जनता का भरोसा देख लीजिए, जिस तरह से बीजेपी को बहुमत मिलती है। तो यहाँ पर दो चीज हो सकती है, एक तो विपक्ष में कोई नहीं है, मुख्यमंत्री चेहरा कोई नहीं है, और दूसरा कि जनता का भरोसा है बीजेपी पर, इस वजह से बीजेपी इस तरह की बातें कर रही है। अब दो सवाल है, छोटा छोटा। पहला सवाल तो ये है मेगा, बाखूबी आपने बताया कि किस वजह से है। एक तरफ बीजेपी में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह है, जो हर चैलेंज को कबूल भी करते हैं और चैलेंज दूसरे को देते भी हैं। अब कांग्रेस में औपचारिक ऐलान बच गया सिर्फ, क्योंकि प्रशांत किशोर लगभग जो है कांग्रेस के लिए काम कर ही रहे हैं। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति कहे जाते हैं। पश्चिम बंगाल के टाइम में इन्होंने जो चैलेंज दिया था प्रशांत किशोर ने, वो पूरा भी हुआ और बीजेपी को हरा भी दिया। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा आपके हिसाब से? एक तरफ चाणक्य, दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार। जी, मुझे लगता है कि अभी भी बीजेपी का पलड़ा भारी है। आपने जिस तरह बंगाल की बात की, बंगाल में देखिए ममता बनर्जी की पकड़ काफी मजबूत थी, तो वहां पर सिर्फ क्रेडिट प्रशांत किशोर को नहीं दिया जा सकता है। बंगाल में जो है पहले से देखा जा रहा है कि टीएमसी पार्टी कितनी मजबूत है, और वो विधानसभा के चुनाव थे। यहाँ पर हम लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, और लोकसभा का चुनाव सिर्फ एक स्टेट से यहाँ पर नहीं आप आंक सकते हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने भले ही टीएमसी का साथ दिया, जीत हासिल हुई, वो एक स्टेट की बात थी, यहाँ पूरे देश की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर पूरे देश की अगर बात आती है तो मुझे अभी भी लगता है कि अमित शाह की रणनीति काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है, और बीजेपी आगे चलकर 2024 में भी सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, 2024 में फिर से जो भगवा झंडा ही लहराएगा, बीजेपी का कमल ही खिलेगा, ये मेघा का मानना है। अगर कंपैरिजन किया जाए प्रशांत किशोर से, तो एक आखिरी सवाल की रुख कर रहा हूँ मेघा, कांग्रेस से रिलेटेड ही ले रहा हूँ। एक तरफ अशोक गहलोत आज ही बात कर रहे हैं कि मेरा इस्तीफा तो जो है वो सोनिया गांधी के ही हाथों में, सचिन पायलट तैयार नहीं है बाकी पदों के लिए, वो अलग ही नखरे दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर लाख कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, अध्यक्ष पद को लेकर अलग मारामारी चल रही है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गांधी परिवार का नहीं, बाहरी होगा। कांग्रेस में मचे हलचल का जो है हल क्या है, रास्ता क्या है? प्रशांत किशोर अगर शामिल होते हैं, 29 का बात की जा रही है अप्रैल का, क्या लगता है आपको कि बतौर अध्यक्ष पद के लिए जो है नियुक्ति होगी प्रशांत किशोर की? जी देखिए, मुझे भी लगता है कि अध्यक्ष पद के लिए जो है नियुक्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फिर से वो परिवारवाद की बात सामने आ जाती है। यहाँ पर जिस तरह से प्रियंका गांधी का नाम बार बार उठ रहा है, राहुल गांधी का नाम उठ रहा है अध्यक्ष पद के लिए, तो यहाँ पर प्रशांत किशोर को अध्यक्ष बनाना एक अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि अब कांग्रेस को जो है परिवारवाद से ऊपर उठकर अब आगे की रणनीति सोचनी पड़ेगी। इस बार जिस तरह से हार मिली थी, सभी ने परिवारवाद पर क्वेश्चन उठाया था। कांग्रेस के नेताओं ने भी यही सवाल उठाए थे कि परिवारवाद कर रही है और इस वजह से पार्टी कहीं ना कहीं खतरे में। लेकिन फिर भी जब भी अध्यक्ष पद की बात आती है, देखा जाता है कि ये पद जो है परिवार के अंदर ही रखने की कोशिश की जाती है। और राहुल गांधी ने इस पद से इस्तीफा दिया था, अभी उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है कि उन्हें अध्यक्ष पद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बार बार प्रियंका गांधी का नाम यहाँ पर सामने उठ रहा है। तो ये देखना होगा कि प्रियंका गांधी हो सकती है या फिर कांग्रेस इस बार परिवारवाद से उठकर प्रशांत किशोर को अध्यक्ष पद के लिए ये इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि पीकी की भविष्यवाणी किसका किस्मत चमकाती और किसके किस्मत पे पानी फिर जाता है। ये तमाम चीजें 2024 में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाय खबरों के लिए देखते हैं SPN9 न्यूज। नमस्कार।